हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम बेल्टन से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में कंप्यूटर से जो पूछा गया है वो आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, उसमें हम 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 101 कहता है कि व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन MS डॉस को 6 मार्च 2092 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। इस वायरस का आपको नाम बताएं तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माइकल एंजिलो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेट वर्म है, आपको बताना है क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है वन्ना क्राई पेटिया और इंटरनल लबलू पद को हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, साइबर आक्रमण, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है कि पेगासस यानी स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है। आपको बताना है पेगासस जो है स्पाईवेयर जो है किस देश में विकसित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए इजराइल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है कि MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1981, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है कि एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सन 1990, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 107 कहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। देखिए अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 का था अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राम ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, यूनिक्स, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 कहता है निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना इसमें से कौन जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूनिक्स, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 111 GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 112 कहता है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार क्या हैं, बताइए। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर ये भी होगा, आपको बताना सही। तो ये भी होगा आपका, मैग्नेटिक भी होता है, सर्वर भी होता है, नहीं सर्वर नहीं होता, ऑप्टिकल होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 तो किस ऑप्शन में यहाँ पे 1, 2, 4 राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बीट्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 0 और 1 बाइनरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, इसको कैसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 1 एंड 1 इसको बोलेंगे। 111 इसे पढ़ा नहीं जाता, 1 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 116 बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और 2 अंकों की बनी होती है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है निम्नलिखित में कौन सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5211 कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि 1 + 1 का द्विधारी योग क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 0 तथा कैरी 1, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 119। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों यानी 8 बीट, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको बाइट बोलते हैं। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 119 में डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं, तो यहाँ भी आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, लेकिन ये अलग अलग बोले नहीं कि अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए बाइट में कितने बीट होते हैं, तो यहाँ भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 124 कहता है कि 1 किलो बाइट में कितने बीट्स होते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बीट्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा 8192, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो। देखिए यहाँ पर किलो बाइट दे रखा है और बीट्स में पूछा। ठीक है, अगर किलो बाइट अगर बाइट में पूछता तो 1024 बाइट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता है बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है, तो ये बाइनरी डिजिट का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बीट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है कि 1024 किलो बाइट दे रखा है, बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 मेगाबाइट होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 128 1 किलो बाइट है और बाइट में पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बीट्स पूछता तो कितना हो जाए 8192 बीट्स हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है 1 किलो बाइट तुल्य है किसका, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा 1024 बाइट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 130 कहता है द्विआधारी पद्धति 1 किलो बाइट कितने के बराबर होते हैं, तो 1024 बाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 131 कहता है न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा केबी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है, तो यहाँ 1 बाइट में 8 बीट्स होता सही है, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होता है भी सही है। सी आपका सही नहीं, 1 गीगाबाइट में 1024 किलो बाइट नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपका सी 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, ये आपका सही है। मतलब आपका गलत पूछा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि 1 MB कितने के बराबर होता है, 1024 किलो बाइट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 10,48,576, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेगाबाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 कहता है जो पद MB का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है किसके लिए, तो मेगाबाइट्स के लिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 बीट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बस एक बार एग्जाम देने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 कहता है क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से
कौन से एक प्रसंग में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्वांटम संगणन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए लोकल एरिया नेटवर्क जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 142 कहता है कि LAN का तात्पर्य क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए लोकल एरिया नेटवर्क से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है ईथरनेट एक उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लैन का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहता है कि एक डेटाबेस में फील्ड होती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा जानकारी की श्रेणी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह 145 कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 146 कहता है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कम्पैक्ट डिस्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यह 147 कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चुंबकीय टेप और डिस्क, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 149 कहता है निम्न में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कंपाइलर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 150 कहता है कि निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा असेंबलर जो आपका हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 151 कहता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एक्सेल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 152 कहता है इनमें कौन से एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्रचालन तंत्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 153 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर सी यानी कंपाइलर जो एक तरह का क्या सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 कहता है निम्नलिखित में कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 155 निम्न में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हार्डवेयर एज अ सर्विस, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कहता है कि इंडेक्स होल संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कहता है कि IRQ6 समांतर किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है कंप्यूटर की बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 159 कहता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका किसको कहते हैं? तो CPU कहते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 160 कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो CPU है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 161 कहता है CPU का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 162 कहता है CPU का पूरा फॉर्म यानी फुल फॉर्म इससे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट हिंदी में दे रखा है केंद्रीय संसाधक एकक इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 163 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। राइट आंसर आपका सी होगा CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, तो ये आपका
वक्त सही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 164 का था सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डी कोड प्रोग्राम अनुदेश, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 165। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पेज मेकर भी हो जाएगा, वर्ड स्टार भी हो जाएगा, MS वर्ड, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 166 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो आपको बताना है किसका है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 167 कहता है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पद्यांश डाटा संशोधन हेतु के लिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 168 वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है किसके? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 169 कहता है वर्ड प्रोसेसेस स्प्रेडशीट उदाहरण किसके हैं? तो अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 170 कहता है एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती क्या कहलाता है? उसको सेल बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 171 कहता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीडियो या MP3 किस प्रकार का? तो राइट आंसर आपका सी हो, यानी फाइल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है निम्नलिखित में कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा, यानी समेकित परिपथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेट सर्किट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 173 कहता है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से, यानी किसके प्रयोग से? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समकलित परिपथ चिप्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर का 174 IC चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 175 कहता है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 176 कहता है कंप्यूटर में चिप बनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिलिकॉन की पतली परत से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 177 कहता है इंटीग्रेट सर्किट इसको बोलते हैं IC चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 178 कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती, देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सिलिकॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 179 कहता है संगणकों में प्रयुक्त IC चिप प्रायः निम्नलिखित से बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ, देखिए अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा सिलिकॉन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 180 एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 181 कहता है निम्नलिखित में कौन एक न्यूनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? ठीक है, तो इससे तो आइडिया मिल रहा हो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 182 कहता है कि IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? आपको बताना है इसका आधार क्या, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ट्रांजिस्टरों की संख्या, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मॉडेम एनालॉग सिग्नल को
डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 184 कहता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है, उसको मॉडेम कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 185, इनमें कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉडेम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 186, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों यानी डेटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, मॉडेम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 187। ठीक है, तो यहाँ बताना है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, मॉडेम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 188 कहता है कि मॉडेम परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 189 कहता है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मॉडेम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 190, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, आपको बताना है किसको जोड़ती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 191 का था फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 192 कहता है कि इनमें कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राउटर स्विच और हब तीनों है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो तीनों सही है। देखिए इसका आंसर ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे तीनों आपका क्या कनेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें एग्जाम में पूछा गया था इसको अलग से इसका मार्क्स दे दिया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था राउटर हब स्विच तीनों ही एक कनेक्टिंग डिवाइस है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को बोनस के रूप में माना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 194 कहता है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे, तो राइट आंसर आपका ये हो जिसको बोलते हैं रिपीटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 195 कहता है सेलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, आपको बताना है क्या, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ये कंप्यूटर प्रोसेसर है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि रोम मेमोरी है आपको क्या, तो केवल पढ़ने के लिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 197 कहता है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको रोम बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 198 कहता है कि स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एड्रेस यानी जिसको पता बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 199 कहता है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 200 कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य आपको बताना है, तो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस ऑप्शन में है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको हमने डिस्कस किया 101 से लेकर 200 तक, ठीक है दोस्त, ठीक है। इससे पहले हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था, जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, तो एक बार इसको देख के जरूर जाइए एग्जाम देने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आज जॉब फ्रेंडली चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।